Hello friends, welcomes all of you on my YouTube channel. Myself राकेश। हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर चुके हैं विद्युत मापन, जिसका आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सेकंड यूनिट। इससे पहले मैंने फर्स्ट यूनिट आपके लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दी है, तो वहाँ से आप विद्युत मापन परिचय उपयंत्रों एवं उनका वर्गीकरण के नाम से ये वीडियो लेक्चर है वो देख सकते हैं। आज दूसरा है आपके सामने विद्युत मापन उपयंत्रों की आवश्यकताएं। हमने इससे पहले यानी कि जो फर्स्ट क्लास में जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट्स हैं वो आप वहाँ से देखें, इसके बाद में ये इस वीडियो लेक्चर पर आएँ। तो आज वीडियो को पसंद कर लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर लगातार बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज का वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी सूचक उपयंत्रों की आवश्यकताएं। तो देखो, हमने इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वैसे बेसिकली तीन ही होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, जैसे इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। तो कुछ इस तरह से यानी कि सूचक, रिकॉर्डिंग और तीसरा समाकलन। तो हम बेसिक जो सबसे फर्स्ट वाला है यानी कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इसकी बात करते हैं। तो सूचक उपयंत्रों की आवश्यकताएं, तो ये सूचक उपयंत्र होते हैं, ये एनालॉग टाइप के होते हैं। तो एनालॉग टाइप का फंक्शन ये है कि जैसे इसमें जो आपका मीटर होता है उसके ऊपर एक स्केल होती है, यानी कि उसके ऊपर एक गोलाई में स्क्रीन देखते हो आप, वो उसको स्केल बोलते हैं। और स्केल के ऊपर एक जो सुई चलती है वो उसको बोलते हैं हम पॉइंटर। तो सबसे पहले इनमें बेसिक आवश्यकता क्या है कि पॉइंटर होता है। अब जब पॉइंटर है तो पॉइंटर को संचालन के लिए आवश्यक घुमाव बल, यानी कि पॉइंटर को चलाने के लिए एक जो फोर्स चाहिए यानी कि बल चाहिए, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर को घुमाने के लिए। तो घुमाव बल होता है ये। तो इसको हम टॉर्क बोलते हैं, यानी कि जैसे पॉइंटर वैसे बेसिकली 0 पे रहता है, ये तो आप भी जानते हो। तो उसको वहाँ से आगे बढ़ाने के लिए, तो कुछ इस तरह से ये रोकने के लिए, फिर उसको वापस 0 पे लाने के लिए, तो कुछ इस तरह से ये अलग अलग टाइप में ये टॉर्क काम करते हैं। तो हम टॉर्क के बेसिक नाम है, जैसे डिफ्लेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, डैम्पिंग है। तो यानी कि इनको हिंदी में बोलते हैं विक्षेपक, नियंत्रक और अवमंदक। तो हम एक एक के बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पहला है, जो इसको हम ऑपरेटिंग टॉर्क की बोलते हैं। तो ये इसका क्या काम है, जैसे कि पॉइंटर है आपका, तो वो 0 पे रहता है फर्स्ट टाइम, यानी कि इनिशियल जब मीटर की पहली पोजीशन आप मानते हो, तो सप्लाई जैसे हम देते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि जैसे उस मीटर के थ्रू वोल्टेज या करंट जो भी जाए, या कोई भी जैसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पास होती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो पॉइंटर 0 से आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ाने के लिए उसको ये फोर्स चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करता है कि जिसको 0 से जैसे कोई भी रीडिंग वगैरह हो लेनी हो, तो उस टाइम पे ये इसको आगे बढ़ा देता है। और ये इसका बेसिक यही है कि ये रीडिंग नोट नहीं करवाता है, सिर्फ उसको धक्का देने के लिए, यानी कि उसको ऑपरेट करने के लिए, 0 से आगे बढ़ाने के लिए, कि आप 0 को छोड़ दो, आगे चले जाओ। तो कुछ इस तरह से होता है ये। तो अब इसका रीज़न क्या है कि जैसे क्यों कैसे कैसे बनता है, तो ये आपका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बनता है, जैसे कॉइल के थ्रू जो अपने चुंबक बनता है उस टाइप से। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है इस टाइप से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कुछ इस तरह से है कि जैसे मतलब मोटर जनरेटर जिस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो इस तरह से है। अगर एग्जाम्स के पर्पज से आपको इतना ही पूछा जाता है, या जैसे मतलब घुमा फिरा के कैसे भी वही बात कर लें, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में ये पूछा जाता है कि जैसे आपका मैग्नेट ये किस तरह से उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन में आपके जैसे मैग्नेटिक रूप से उत्पन्न होता है, तो कुछ इस तरह से है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ही बात है, बस थोड़ा सा कोई फर्क है, तो आपको ये बेसिक से समझ में आएगा कि भाई इसके और भी रीजन है। और दूसरा आज हम बात करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क की। तो कंट्रोलिंग टॉर्क में यह होता है कि जैसे पॉइंटर है, पॉइंटर को 0 से बढ़ा तो दिया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने, यानी कि विक्षेपक ने। अब उसको वहाँ पे जहाँ पे रोकना है, यानी कि अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो पॉइंटर 0 से चलेगा और वो रुकेगा ही नहीं। तो वो या तो फाइनल वैल्यू पे, या मतलब रीडिंग वैल्यू पे, या जो इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी पास हो रही है उसकी जो वैल्यू है, जैसे 5 एम्पियर है या 230 वोल्ट है या कुछ इस तरह से है, जो भी है,
तो उस वहाँ पे रुकेगा। तो रोकने के लिए यानी गति को नियंत्रित करने के लिए ये काम आता है कंट्रोलिंग टॉर्क। ये क्या करता है कि जैसे आपका पॉइंटर आगे बढ़ गया, वो 0 से आगे बढ़ा, तो उसको जैसे आपका जितने पर भी रोकना है तो बीच में खाने इकट्ठे होते हैं, जैसे मतलब 0 से 5 फिर 10। तो हम जानते हैं कि 5 के और 10 के बीच में कोई 6 7 8 9 इस तरह से 4 कॉलम भी होते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे रोकना होता है उसको बोलते हैं फिक्स रीडिंग। तो ये इस तरह से रुकता है कि जैसे मतलब वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने 0 से आगे बढ़ाया किसको, पॉइंटर को, और कंट्रोलिंग टॉर्क उसको क्या करता है अपने पास में, यानी कि जहाँ तक वो जाना चाहिए वहाँ तक उसको खींच के रखता है। यानी कि दोनों जब बराबर हो जाते हैं, यानी कि भेजने वाला और ये लेने वाला, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क, तो ये जो पॉइंटर है वो वहाँ पे रुक जाता है। वहाँ पे रुकने का मतलब है कि जो रीडिंग होती है ना आपकी, जैसे जो वैल्यू होती है, जैसे मान लो 7 पे रुक गया, तो ये 7 आपका क्या हो गया, फिक्स रीडिंग। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। और जब इन केस ऑफ, ये तो है उस टाइम पे जब उसके प्रॉपर सही चल रहा है मीटर, और इन केस ऑफ सप्लाई पहले या मतलब जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पास होना बंद हो जाती है, यानी कि जैसे करंट, एम्पियर, वोल्टेज जो भी हो, सॉरी जो भी आपके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो, यानी कि मीटर की सप्लाई जब ऑफ हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एकदम से उसको छोड़ने के लिए यानी कि वो नीडल है जो सुई है वो रीडिंग से वापस 0 पर आना जरूरी है। तो उस टाइम पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाता है, 0, और कंट्रोलिंग टॉर्क को क्या करता है, वापस वहाँ से 0 की तरफ भेजता है, तो वो 0 पर लाता है। यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क मेनली 2 ही काम करता है, एक तो करता है 0 से बढ़ाता है तो फिर डिफ्लेक्टिंग यानी दिखा देता है, तो उसको एक तो ले जाने का रीडिंग तक, और रीडिंग से वापस 0 तक लाने का, यानी कि 0 से रीडिंग तक ले जाना और रीडिंग से 0 तक वापस लाना। तो इस तरह से कंट्रोलिंग टॉर्क के 2 काम हैं। इसके 2 मेथड हैं, जैसे एक तो स्प्रिंग कंट्रोल हो गया और दूसरा है ग्रेविटी कंट्रोल। तो कुछ इस तरह से है, स्प्रिंग के थ्रू भी ये घूमता है, और जो गुरुत्वाकर्षण का आप जानते हैं उसके नीचे एक लोड स्टोन होता है, कोई छोटा वेट लगा दिया जाता है, तो इस तरह से वो घूमता है और कंट्रोलिंग टॉर्क बनता है। तो अब तीसरा है आज का डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क में क्या होता है, जो पॉइंटर होता है वो एकदम से तो रीडिंग पे रुकता नहीं है, यानी कि जो पॉइंटर होता है वो आपने देखा होगा कि कोई भी रीडिंग पर तक जाता है तो वहाँ पे फाइनल वैल्यू तक वो धीरे धीरे जाके वहाँ पे रुकता है। जैसे मतलब उसको 7 की रीडिंग लेनी है तो वो 5 तक तो जाएगा फास्ट, और 5 के बाद में 6 7, तो कुछ इस तरह से वो धीरे धीरे रुकेगा, यानी कि 6 से भी आगे चला जाएगा तो वो और भी धीरे धीरे जाके रुक जाएगा। तो कुछ इस तरह से है। तो ये पॉइंटर को क्या करता है, एक तो स्टेबल रखता है, यानी कि जहाँ पे रीडिंग होती है उस वैल्यू तक रोकना, यानी कि रोकने का काम कंट्रोलिंग टॉर्क करता है वैसे, लेकिन ये क्या करता है, एक उससे भी मतलब बारीकी से रोकता है, वो स्टेबल रखता है, उसको स्थिर बनाए रखता है, स्थिर बनाए रखता है। साथ में उसकी जो लेफ्ट राइट में जो वाइब्रेशन सा होता है, यानी कि जो पॉइंटर का, तो वो आपका वाइब्रेशन ये हटा देता है। तो ये डैम्पिंग टॉर्क 2 काम करता है, स्टेबल रखता है और वाइब्रेशन हटाता है। तो पॉइंटर को करता क्या है, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और अंतिम रीडिंग पर तुरंत रुक जाता है, यानी कि जो धीरे धीरे बढ़ता है तो वहाँ पे वो फाइनल रोक लेता है उसको। तो इसके भी 3 मेथड हैं, एक एयर डैम्पिंग है, और दूसरा है एडी करंट, और तीसरा है फ्लूइड फ्रिक्शन। इनको हम बोलते हैं एक तो आपका एयर डैम्पिंग है, हवा से अवमंदन होता है, दूसरा है एडी धारा जो होती है, जो फ्लो होती है उससे, और तीसरा आपका है द्रव घर्षण से। तो कुछ इस तरह से ये मेथड हैं, आप इन मेथड का नाम याद रखें। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये ऐसे ही पूछे जाते हैं ऑप्शन में कि भाई इनमें से कौन सा मेथड डैम्पिंग का है, कौन सा मेथड डैम्पिंग का नहीं है, कौन सा मेथड कंट्रोलिंग का है, स्प्रिंग कंट्रोल या ग्रेविटी कंट्रोल, या इस तरह से दिए होते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए काम आते हैं। या फिर मतलब जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा इफेक्ट है जिसके द्वारा ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है। तो कुछ इस तरह से हैं कि भाई मीटर के लिए कौन कौन से टॉर्क आवश्यक हैं, कौन सा टॉर्क पॉइंटर को 0 से फाइनल रीडिंग तक ले जाना, इस तरह से लाना। तो ये आपके इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं इतने सारे डाटा तो आपको बता नहीं पाऊँगा, और सॉरी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो आप इनका जो स्क्रीन पे जो मैंने जो नोट्स से यानी इस तरह से ये इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर रखे हैं, आप इनके ध्यान से देखें इनको, और साथ में जो है आपका कोई भी रेफरेंस बुक है या गाइड है वहाँ से आप स्टडी करें। साथ में ऐसा तो है नहीं कि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली मैंने एक एज ए
इंट्रोडक्शन या आपको ब्राइटली ये डिस्क्राइब किया है, तो आप इसको वीडियो को ये जो बताई गई पॉइंट बातें हैं इनको नोट रखें। और इस तरह से आप स्क्रीन पे ये बारीकी से आप एक एक पॉइंट को देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर लगातार बने रहने के लिए, इस तरह के नए नए अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।